Hello, students and dear friends. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So, dear students, today I will discuss about the topics division of polynomials of standard class 9 and 10 both. तो dear students, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स या ओपन बोर्ड्स का स्टूडेंट्स हो, पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप का जो इक्वेशन होता है, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो या बाइक्वाड्रिक हो या पावर 5 का इक्वेशन हो, वो डिफरेंट टाइप का जो पॉलिनोमियल्स है, दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, आज उसको देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिवाइड करने में कंफ्यूज हो जाता है कि पॉलिनोमियल्स का जो इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन को कैसे डिवाइड किया जाता है, ये देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिवाइड आप लोग बचपन से स्टैंडर्ड 4-5 से करते आ रहे हैं, किसी भी 2 डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट को सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही डिवीजन करना है, वैसा ही डिवाइड करना है जैसे आप लोग किसी वैल्यू के डिजिट को डिवाइड करते आ रहे हैं। तो चलिए करके दिखाएंगे, और ये जनरली यहाँ से क्वेश्चंस भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है, इसमें आप लोग एक इक्वेशन fx एंड दूसरा इक्वेशन gx है, तो fx को gx से डिवाइड करना है, इस टाइप का क्वेश्चन। एंड सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें फाइंड ऑल जीरोस बोला गया है, 2 जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है, अनदर जीरोस को फाइंड आउट करना है, वही डिविजन मेथड से ही। तो डियर स्टूडेंट, चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं, और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि fx is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 is divided by gx। gx का जो इक्वेशन है x square minus 2, तो इसके मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि x square minus 2 से आपको x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है, ये आपको डिवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल सा टेक्निक है डिवाइड करने का, लेकिन फिर भी मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत डिवाइड कर देता है और कंफ्यूज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यही टेक्निक बताने जा रहा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन को, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से कैसे डिवाइड किया जाता है। यदि fx है तो gx से आपको डिवाइड करना है। तो सभी को देखिए, किसी में px है, किसी में fx है, gx से डिवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है, पहला टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, और आपको यहाँ पे जो देंगे क्वेश्चंस में, वो आपका जो डिवीजन है ये x3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म को नहीं देखना है, ओनली फर्स्ट टर्म को देखना है। यहाँ x3 है, तो यहाँ पे क्या देंगे, x देंगे, और यहाँ पे मल्टीपल करने से पहला टर्म्स आना चाहिए। सेकेंड में क्या आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मेरा पहला टर्म x3 है, तो x से यदि इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे देखिए x3 और माइनस 2x स्क्वायर। तो मतलब इसके मतलब है डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे समझना है, पहला टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है, बाद में क्या आ रहा है वो नहीं देखना है,
वो लास्ट में रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो रिमाइंडर में कुछ बचेगा। लेकिन आप लोगों को प्रयास करना है और माइंड में सेट करके रखना है, पहला टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है। वैसे ही क्वेश्चंस में यहाँ पे देंगे टर्म्स जो इससे मल्टीपल करने से पहला टर्म्स आ जाना चाहिए। तो x दिए तो x³ माइनस 2x², फिर इसका साइन चेंज हो जाता है तो ये कट गया, तो मतलब प्लस 2x² और 3, तो माइनस x² प्लस 5x माइनस 3, ये आपका बचा, नीचे नोट कर देना है। फिर माइनस x² है तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे माइनस 1 से यदि मल्टीपल करेंगे तो माइनस x² और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया 5x और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका बच गया रिमाइंडर 5x माइनस 5। और एक बार चेक कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि पहले टर्म्स को ध्यान देना है, सेकेंड में आपका क्या बच रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो रिमाइंडर में कुछ आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे और एक बार देख लीजिए, यहाँ x³ है तो यहाँ से x से यदि मल्टीपल करेंगे तो x³ माइनस 2x, यहाँ पे 2x हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आपका x, देखिए सबसे पहले x से, तो यहाँ पे पहला टर्म x³ है तो x से दीजिएगा तो x³ और माइनस 2x, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस और माइनस होने से प्लस, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 3x² और यहाँ पे प्लस 2x और यहाँ पे 5x, तो प्लस 7x और यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 3x² आ गया, तो यहाँ पे क्या देंगे माइनस 3, तो 3 देने से माइनस 3x² और माइनस प्लस, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6, तो मतलब आपका प्लस माइनस ये कट जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आपका 7x बच जाएगा, यहाँ पे 7x कर देना है और माइनस माइनस प्लस 9, तो यही आपका डिवीजन बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि पहला टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा या तो रिमाइंडर में कुछ बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपका क्वेश्चंस डिवीजन एंड रिमाइंडर पूछा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस, इस पार्ट को क्वेश्चंस बोलते हैं, इस पार्ट को रिमाइंडर बोलते हैं। तो देयरफॉर इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं कि क्वेश्चंस इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर, यही आपका पूछा गया है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा 7x माइनस 9, ये आंसर हो गया। कभी कभी रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, घबराना नहीं है, यदि कट गया तो रिमाइंडर वो 0 हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड में, चलिए सेकंड वाला भी करके दिखा देते हैं। तो ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, पहला टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है। चलिए अब आते हैं सेकंड वाला। अब आते हैं सेकंड में, तो इसमें मेन टेक्निक है कि पहला टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, gx में है x माइनस 1, fx में है 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए पहला 3x³ है, अब ये यहाँ पे x है, तो यहाँ से क्या करेंगे x² से यदि मल्टीपल कर लेंगे 3 से, 3x² से, तो यहाँ पे 3x³ और माइनस 3x² हो जाएगा। अब इसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस और माइनस होने से प्लस, तो ये कट जाएगा और कटने से यहाँ पे कितना हो जाएगा 13x² और यहाँ पे माइनस 9x
माइनस 4 और यहाँ पे 13x² है तो यहाँ पे प्लस 13x और यहाँ पे 13x² और माइनस 13x से और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो ये कट जाएगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे 13 में 9 जाने से आपका हो जाएगा 4x - 4 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस 4 अब मल्टीपल कर देने से 4x और -4 और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो ये सब कट जाएगा तो 0। तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन में कभी कभी रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, कट जाने से कभी कभी रिमाइंडर बच जाएगा और यही आपको लिखना है कि देयरफॉर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कितना बचा, ये 3x² प्लस 13x प्लस 4 एंड रिमाइंडर 0। तो यहाँ से पूछा जाता है कि उसका क्वेश्चंस क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा डिवाइड करने के बाद। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। सेम टू सेम वही प्रोसेस लगाना है डियर स्टूडेंट, चाहे वो 1 हो या 2 हो, 3 हो या 4 हो या 5 हो, सब में सेम टू सेम इसी प्रोसेस से डिवाइड करना है और क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर का रिजल्ट लिख देना है। यही आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिवाइड का रूल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स प्रोसेस को, मेथड को और उसका रूल्स को माइंड में सेट करके रखना है। चाहे वो क्वेश्चंस कहीं से भी दिया जा सकता है, देने दीजिए, लेकिन आपको इसी प्रोसेस से डिवाइड करते हुए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करना है और चाहे उसका रिमाइंडर कुछ बचे या 0 दोनों हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे मेन टेक्निक क्या है कि इधर वाला जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसको ध्यान नहीं देना है, फर्स्ट टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है। वो ऑटोमेटिक कट की या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो कुछ बच जाएगा। चलिए और भी करके दिखाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट सेम टू सेम डिवाइड रूल सभी क्वेश्चंस का वही प्रोसेस चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जीएक्स में है कि 2 - x², तो यहाँ पे यदि दिक्कत होगा तो इसको घुमा दीजिए, x² प्लस 2 है आपका, इसको अरेंज कर दिए और यहाँ पे x4 - 5x प्लस 6। ऐसा हम क्यों किए अरेंज, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है। फर्स्ट टर्म्स में x है इसीलिए x को फर्स्ट कर दिए हैं। यहाँ पे जीएस 2 - x² है, हो गया। अब यहाँ पे माइनस x² है तो x² करेंगे तभी आपका यहाँ पे x आएगा। तो यहाँ पे माइनस से करेंगे तो x4 और यहाँ पे माइनस 2x²। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस और माइनस होने से प्लस, साइन चेंज, ये कट जाएगा और यहाँ पे 2x² हो जाएगा और यहाँ पे -5x प्लस 6 अरेंज कर दिए। अब आते हैं माइनस, ये भी माइनस से होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है। तो यहाँ पे -2, तो यहाँ पे 2x² एंड -4, यहाँ पे -4 और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, ये कट जाएगा और आपका यहाँ पे -h और यहाँ पे +10 और जाएगा नहीं जाएगा तो आपका रिमाइंडर बच गया -5x प्लस 10। तो देयरफॉर, अब यहाँ पे देयरफॉर क्वेश्चंस इक्वल टू -x² -2 एंड रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर -5x प्लस 10 हो जाएगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस लगाना है, पहला टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है, वैसे ही टर्म से मल्टीपल करके यहाँ देना है ताकि वो फर्स्ट टर्म्स आ जाना चाहिए। फर्स्ट टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है, जो बचेगा वही उसका रिमाइंडर होगा, चाहे उसका 0 आए
या ना आए। तो ये यहाँ पे 0 नहीं आया, -5x + 10, तो इसका रिमाइंडर -5x + 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5x आ गया, यहाँ पे x² आ गया, वो नहीं जाएगा तो स्टॉप कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम टू सेम वही प्रोसेस लगेगा जो क्वेश्चन 1 2 3 में लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी दिखा देते हैं कि आपका है x², क्वेश्चन नंबर 4, x² - x + 1 and x4 - 3 x² + 4x + 5। अब इसको डिवाइड कीजिए। यहाँ पे x4 है, फर्स्ट टर्म्स को ध्यान देना है, x² है तो x² से मल्टीपल करने से यहाँ पे x4, उसके बाद कितना आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, -x³ + x²। अब यहाँ पे साइन चेंज, तो ये कट जाएगा, तो मतलब बड़ा को पहले लिखिए, तो यहाँ पे x³ और यहाँ पे माइनस 4x², 3x², तो हो गया माइनस, और यहाँ पे 4x ऑलरेडी, और यहाँ पे +5 x³ आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +x, तो यहाँ पे x³ और x से मल्टीपल -x² और +x। अब साइन चेंज, प्लस बनने से माइनस, माइनस बनने से प्लस, प्लस बनने से माइनस, तो ये कैंसिल, और यहाँ पे -3x², क्योंकि +x² -4x, 3x² और यहाँ x, यहाँ भी +3x + 5 -3x² आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, तो -3x² और -3 से है तो +3x एंड -3। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया 3 है नहीं, तो यहाँ पे 8 बचेगा। देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा x² + x - 3 आंसर एंड रिमाइंडर 8। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है या कुछ बच सकता है, इससे घबराना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहला टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है। कभी कभी या तो 0 आ जाएगा या तो कुछ बच जाएगा, उससे घबराना नहीं है, लेकिन मेन टेक्निक क्या है, पहला टर्म्स को ध्यान देना है, वैसे ही पहला टर्म्स यहाँ भी देना है, जिसको मल्टीपल करने से पहला टर्म्स आ जाना चाहिए। साइन चेंज करते हुए उसको डिलीट करते हुए जाएंगे, वो ऑटोमेटिक या तो 0 आएगा या तो कुछ बच जाएगा, जो भी बचेगा यही इसका क्वेश्चन का रिजल्ट होगा और यही इसका रिमाइंडर का रिजल्ट होगा और आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम है, ऐसा ही करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, कैसे डिफरेंस है कि आपका फाइंड ऑल जीरोस ऑफ, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इफ इट्स टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2 दिया हुआ है, तो इसको gx बनाना है, fx तो दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो gx कैसे बनाते हैं इसको देखने की जरूरत है। तो चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो सेम टू सेम है, 5 तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 समझ में आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम है, 1 2 3 एंड 4 जैसा ही बनेगा। अब 6 जो है तो यहाँ पे लेट करेंगे डियर स्टूडेंट, लेट fx इक्वल टू जो दिया हुआ है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x - 2। तो डियर स्टूडेंट्स कि इफ √2 and -√2 of if √2 and -√2 is या
आर फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो इसके मतलब डियर स्टूडेंट्स, तो इसके मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे x माइनस रूट 2 लेंगे, इसके लिए 0 तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे x प्लस रूट 2 लेंगे, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस आएगा और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू प्लस आएगा। इस टाइप से बिठाया जाता है। अब इसको मल्टीपल यदि करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपका आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, यही आपका आएगा। अब इसको डिवीजन कर देना है तो मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इधर तो आसान है डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन समझने से बाकी बन जाएगा, लेकिन इस टाइप का ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जनरली सीबीएसई इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। वही डिवीजन ही करना है लेकिन फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब यहाँ का जो क्वेश्चन निकलेगा वहाँ का अनदर जीरोस निकालना है। चलिए करके दिखाता हूँ। अब 2x4 है तो 2x4 यहाँ पे 2x स्क्वायर से मल्टीपल हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 2x4 माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस प्लस ये तो कट गया। अब यहाँ पे माइनस 3x3 और यहाँ पे प्लस है माइनस, तो माइनस x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 2। इज इट क्लियर? एंड माइनस 3x से करेंगे तभी ये यहाँ पे आएगा, तो 3x से करेंगे तो माइनस 3x3 और माइनस माइनस प्लस 6x। चलिए हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 1, यदि माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे ये तो कट जाएगा, तो -4 यहाँ पे बचना नहीं चाहिए, तभी यह इसका फैक्टर निकलेगा। एक बार चेक कर लीजिए, प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x4 और माइनस यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4x स्क्वायर होगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, इसको करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे क्योंकि यहाँ से देखिए, सबसे पहले 2x4 है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर से यदि मल्टीपल करेंगे तो वहां पर 2x4 आ गया और माइनस 2 यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर होगा और यहाँ पे माइनस प्लस, अब ये कट जाएगा और आपके पास यहाँ पे 4x स्क्वायर हो तो माइनस 3x3 और 4 में 3 चल जाने से प्लस x स्क्वायर बचेगा, अब प्लस 6x माइनस 2 बचेगा। अब आते हैं x3 है 3, तो यहाँ पे माइनस 3x, यहाँ पे माइनस 3x3, अब माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 6x। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस, अब प्लस 1, अब प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसका फैक्टर ऑलरेडी √2 माइनस √2 आंसर। अब इसका फैक्टर यदि निकालेंगे तो यही इसका अनदर फैक्टर होगा कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो इंप्लाई दैट 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो है 2x minus 1 is equal to 0 implies that 2x is equal to 1, so therefore x is equal to 1 by 2 and x minus 1 is equal to 0, so therefore x is equal to 1, so therefore x is equal to 1 and 1 by 2। ये आपका आंसर होगा। another zeros। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जब भी इस टाइप का पूछा जाएगा तो उसको जैसे हम लोग जीरोस निकालते हैं उसको इक्वेशन में बदल देना है और फिर डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चंस का रिजल्ट आएगा वहां से फिर फैक्टर निकाल देना है, फैक्टराइज कर देना है, और x का वैल्यू जो यहाँ से जब निकालिएगा तो आपका अनदर जीरोस, यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन को जब डिवाइड कीजिएगा तो पहला टर्म्स को ध्यान देना है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। एक डिजिट प्लस माइनस या 1 टर्म छूट जाने से फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर तभी इसका निकलेगा जब रिमाइंडर इसका 0 होगा। तो यहाँ पे यही चीज पे ध्यान देना है, 1 टर्म्स को ध्यान देना है, फर्स्ट टर्म्स को डिलीट करते हुए जाना है, वो ऑटोमेटिक रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज कर देने से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अनदर जीरोस आंसर होगा। बाकी का पूछा गया है उसका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर इधर का 0 भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर ही उसका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर है। लेकिन ऑल जीरो जब पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। 0 आएगा तभी क्वेश्चन का फैक्टराइज करने से अनदर जीरोस आएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज वाला क्लास अब मेरा इशारा से समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है, क्योंकि मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि हाउ टू डिवाइड about any polynomials equations and how to find questions and their remainders। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है वहां से प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करते करते माइंड में सेट हो जाएगा तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो पॉलिनोमियल्स का जो क्लास, ये आपका क्लास 4 जो क्लास 9 एंड 10 का चल आ रहा है, तो यही इसका लास्ट टॉपिक्स था, डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।